हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स ऑफ ऑल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 3 का कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एक समीकरण x + 4y = 40 में y का मान 8 है तो x का मान होगा। ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 4, सी दिया हुआ है 8, डी दिया हुआ है 10। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉल्व करके पता करते हैं। तो चलिए सॉल्व लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? x + 4y = 40 और y का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है ना। तो देखते हैं x + 4y = 40 और y का वैल्यू हमारा दिया हुआ है। तो y की जगह पे हम हमारा ये जो वैल्यू दिया हुआ वो पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 4 × y का वैल्यू 8 = 40। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? x + 4 × 8 कितना होगा? 32 = 40। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। 40 आ गया। अब देखिए इधर 32 है, तो अगर 32 को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो वो माइनस में चला जाएगा, है ना। ये तो पता ही होगा आप सभी को। तो x = 40 - 32 = क्या निकल जाएगा? 8। 40 - 32 8 आया। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 8। तो हमें यही तो निकालना था कि x का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक ग्राफ में दो रेखाएं x + 2y = 4 और 2x + 4y = 12 समीकरण के रूप में दिए गए हैं। यह रेखाएं एक दूसरे के क्या होगा? समांतर होंगे, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं हम। ये ग्राफ का प्रॉब्लम है, आप लोगों को शायद पता होगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? x + 2y = 4 है। ठीक है, तो हम क्या ग्राफ में लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए दो चाहिए कोऑर्डिनेट, एक x के लिए एक y के लिए। तो चलिए एक डॉट ड्रॉ करते हैं, एक में x लिखते हैं, एक में y लिखते हैं। तो अब हम अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा? तो उसको निकाल लेते हैं इधर साइड में। तो x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो 0 हो गया, प्लस 2y = 4 है। तो 2y = 4 और y बराबर क्या निकल जाएगा? 4/2 = 2 निकल जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 2। उसी तरह से फिर से x का वैल्यू कुछ रखेंगे हम, x का वैल्यू फिर से कुछ रखेंगे। तो चलिए x का वैल्यू इस बार 2 रखते हैं, 2 रखते हैं। ठीक है, तो 2 रख रहे हैं तो फिर से हम निकाल लेते हैं कि x का वैल्यू 2 रखें प्लस 2y = 4। तो अब क्या होगा? तो 2y = 4 - 2 हो जाएगा। ये 2 जो है अगर उसको राइट साइड ले जाते तो माइनस में चला जाएगा। तो हमारा क्या निकल गया? 2 निकल गया इधर, और 2y बराबर। ठीक है, तो y बराबर क्या निकल जाएगा भाई? तो y 2 है और इधर 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, कट जाएगा दोनों। 2 × 2 से, तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसको हम लोग ट्रैक करके छोटा कर लेते हैं, इसको साइड में लगा देते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला इक्वेशन क्या है कि अगला इक्वेशन हमारा है 2x + 4y = 12 है। तो इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं x y का। चलिए x का एक ठो और y का एक ठो बना लेते हैं। ठीक है, अब x का वैल्यू फिर से हम 0 रखते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा?
एक्स का वैल्यू अगर 0 रखें तो 2 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 12 हो गया। ठीक है, ये तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। अब बचा हमारा 4y, ठीक है, इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/4 इंटू क्या निकल जाएगा 3, है ना। तो हमारा 3 आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू क्या निकल गया 3। अब फिर से हम ले लेते हैं, अब x का वैल्यू इस बार हम लेते हैं 2। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, चलिए 2 ले लिए, तो y का वैल्यू क्या आएगा भाई, तो देख लेते हैं कि 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो 2 जब 4 हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये 4 लेफ्ट साइड में उसको उधर ले जाएंगे तो राइट साइड में तो माइनस में चला जाएगा। तो 4y बराबर 12 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया हमारा। कितना आ गया, 8 आ गया। तो चलिए, अगर 8 आ गया तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा भाई, तो 4y के बराबर ये निकल गया। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें दिक्कत ना हो लिखने में। ये हो गया। अब देखते हैं कि 4y बराबर आ गया 8, तो 4y बराबर क्या आ जाएगा 8/4, तो इक्वल टू क्या आएगा, 4 से डिवाइड काटेंगे तो 2 आएगा, तो 2 आया। तो इसका y का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो चलिए ये हमारा काम हो गया। ये रफ को हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हट गया। तो ये भी, इसको हम लोग छोटा करके रख लेते हैं साइड में। 2 है ना हमारा, ये 2 हो गए। ठीक है, चलिए ये लाइन कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ट्रैक करके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ ले लेते हैं, मेरे पास है ग्राफ एक तो। ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं ट्रैक करके। देखिए ये हो गया ग्राफ हमारा। अब देखते हैं, अब पहला देख लेते हैं x प्लस 2y बराबर 4 के लिए। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं, यहाँ 0 रख दिए, तो y का वैल्यू क्या है 2 है। तो x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट पे आएगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 2 हमारा ये हो जाएगा, और y का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू 1 मतलब यहाँ हो जाएगा, ये होगा ना। y का ये लाइन है, ये y का है तो 1 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये पहला हो गया। अब पहला को हम लोग, समीकरण को हम लोग खींच देते हैं। देखिए एक लाइन खींचेंगे तो ये कटते हुए जाएगा, ऐसे होगा हमारा पहला लाइन। ये हो गया हमारा पहला समीकरण के लिए, x प्लस 2y इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा के लिए क्या है कि x इक्वल टू 0 लेते हैं। चलो x इक्वल टू फिर से हम लोग 0 ले लिए, और y इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू y इक्वल टू 3 मतलब ये पॉइंट आपका। ठीक है, अब ले लेते हैं x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू भी 2 है, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा, देख लीजिए आप लोग, ये वाली। ठीक है, ये आएगा। तब इसको भी एक लाइन से, आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल से खींच लोगे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों लाइन क्या हो रहा है, एक दूसरे के समांतर जा रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए एक दूसरे के समांतर हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।